हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तिथि जो है 28 जुलाई निर्धारित कर दी गई है और यह तिथि फाइनल मानी जा रही है। तो अब समय को देखते हुए विद्यालय भी हर जगह खुलने लगा है। तो जो भी शिक्षक साथी इससे संबंधित तैयारी समय करना चाहते हैं वो हमारे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई वीडियो आपको समय मिलते रहें। तो आइए चलते हैं। आज भारत का भूगोल से संबंधित लगभग 60 प्रश्नों का सेट है। यहाँ 75 लिखा गया तो यहाँ 60 प्रश्नों का सेट है। तो लगभग 60 MCQ है। और जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए तो ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेक आदित्य यूट्यूब चैनल टेक आदित्य यूट्यूब संतोष सर के नाम से है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों के सेट पर और देखते हैं। आज कई दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, समय की कमी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का प्रश्न जो है भूगोल से संबंधित है, भारत का भौगोलिक भूगोल। तो देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत में विश्व का कौन सा स्थान है साथियों। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। पहला आपका चीन है और दूसरा भारत है। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है आप उसका 3214 किलोमीटर है। तो आपका आंसर 2 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है। तो ये 15,200 किलोमीटर है। तो 3 का आंसर आपका साथियों बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 82 पूर्वी देशांतर रेखा के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है साथियों। तो 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है साथियों, ये बांग्लादेश के साथ। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है। तो 7 देशों से लगी हुई है। तो 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 भारत का सियाचिन हिमनद क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो ये सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद पानी के नाम से। तो आपका आंसर बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो सभी प्रश्न आपको भारत का भूगोल से लिया गया है और लगभग सभी सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगने वाला राज्य कौन सा है। तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बगल में आपको बिहार है, MP है। तो इसी तरह से है कई स्टेट जो है ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगने वाला MP आप इसके साथ में देख सकते हैं। आप मैप पे देख सकते हैं, तो मैप पे आपको सारा कुछ चीज़ स्पष्ट दिखेगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं कहाँ से गुजरती है। तो ये साथियों त्रिवेंद्रम से गुजरती है। तो 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसको देख लेते तो आपको 2 से 3 नंबर इसमें पक्का माना जा सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है। तो यहाँ नाम तो पाक है, लेकिन यह जो संधि है आपको भारत और श्रीलंका के बीच है। तो 10 का आंसर आपका ये हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है। तो किस राज्य की सीमा जो है चीन से नहीं मिलती है। तो यह आपका गुजरात हो जाएगा। प्रश्न संख्या ए, क्योंकि ये पश्चिमी इलाका हो गया आपका भारत का। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं साथियों। म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्यों से मिलती है। म्यांमार की सीमा जो है किस भारतीय राज्यों से मिलती है। तो ये मिजोरम से मिलती है।
तो 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो आपका मेघालय जो है यह भूटान से नहीं मिलती है, तो 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो भारत के 7 राज्यों में समुद्र तट है और सबसे बड़ा तट आपका महाराष्ट्र है, पहले आपका गुजरात था साथियों। तो 14 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो यह आपका जो है सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट, जिसका अन्य नाम जो है पार्सन पॉइंट भी है, लाहिंग चिंग भी है, प्लेनियम पॉइंट भी है, तो ये सभी है। तो आपका आंसर 15 का डी हो जाएगा। और सबसे उत्तरी जो है वो हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं साथियों। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा राज्य आपका हो जाएगा साथियों। 16 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 17। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, ये प्रायद्वीपीय जो भाग है वो भू आकृति विभाग प्राचीन पुराना है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं साथियों। निम्न में से किस देश प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो ये मणिपुर है, ये अलग क्षेत्र पड़ता है, तो 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ये कोरोमंडल जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। म्यांमार के भारत के साथ म्यांमार की लगभग कितनी सीमा साझा करता है? म्यांमार जो है भारत के साथ लगभग कितनी सीमा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर आपका हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो ये गोवा है, जो एक टापू के बराबर है, और गोवा जो है सबसे बाद में आज़ाद हुआ था 1961 में। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है? तो ये लखनऊ जो है यह गोमती नदी पे है साथियों, गोमती नदी, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें साथियों के साथ, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं अगले प्रश्न को। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है जो पाकिस्तान से नहीं मिलता है। आपका पंजाब का एरिया, गुजरात का एरिया और राजस्थान तो बॉर्डर ही है, तो ये तीनों जो है पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए हैं, और डी जो है वो नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं है। भारतीय भू आकृति से कुछ प्रश्न हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी भाग है? तो ये लगभग 43% है साथियों, भू आकृति का 43% भाग, तो आपका आंसर 24 का डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। भौतिक रचना के आधार तथा धरातल के स्वरूप आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया? तो भारत को 6 भागों में बांटा गया। भौतिक रूप जो भारत का है, भारत का जो भौतिक रूप है उसको 6 भागों में बांटा गया, तो आपका आंसर 25 का सी हो जाएगा साथियों।
प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये काराकोरम जो है जम्मू कश्मीर में काराकोरम, तो 26 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? ये हिमाद्री श्रेणी का भाग है साथियों। 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर कोई प्रश्नों का आंसर गलत चयन हो गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी भारत में कंचनजंगा है, तो 28 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? तो एवरेस्ट जो है आपको नेपाल में है, जो हिमालय जो संबंधित है, तो 29 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? तो ये शिवालिक हिमालय जो है वो आपका नवीनतम भाग है, 30 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? तो ये भावर कहलाता है। जैसे ये पहाड़ है और धीरे धीरे टूट टूट के जो पहाड़ बनता है यही भावर कहलाता है। 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं साथियों, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? तो ये हिमाचल हिमालय के क्षेत्र के भाग हैं, क्योंकि ये सारे जो है आपके पूर्वी इलाके में पड़ते हैं, पूर्वी इलाके में, और ये सभी राज्य उधर ही पड़ते हैं साथियों। तो 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? तो ये औसत पूछी गई है, तो ये आपका 6000 मीटर हो जाएगा, 33 का आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो आइए चलते हैं इसका आंसर देखते हैं साथियों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 34 का अरावली पर्वत की श्रेणी जो है ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी श्रेणी है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, अरावली पर्वत की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुरु शिखर है, 35 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण तो ये सतपुरा है आपका साथियों, 36 का आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37, सतपुरा की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये धूपगढ़ है, तो 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? तो ये मैकाल है, 38 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, और ये आपका जो है भारत के मैप से जो आप आइएगा तो यहीं पे आंध्र प्रदेश सबसे निचले इलाका में दक्षिण छोर पड़ता है आंध्र प्रदेश, तो 39 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है, ये आपका भारत का पश्चिमी इलाका हो गया, 40 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 41, पश्चिम भारत में स्थित पर्वत है? तो ये अरावली पर्वत है आपका, 41 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये सियाचिन होगा साथियों आपका, 42 का आंसर डी सियाचिन। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये पंबर चैनल है, 43 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो ये परवाल उत्पत्ति के कारण, 44 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं,
पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय से संबंधित है? तो ये वलित पर्वत जो है हिमालयी श्रेणी से संबंधित है। तो 45 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो ये उड़ीसा है, और छोटा नागपुर पठार का जो भाग है वो आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल के समीप पड़ता है, तो उड़ीसा उसका भाग नहीं है। 46 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 47। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो 47 का आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 48 देखते हैं साथियों। हिमाचल की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो ये मध्य हिमालय का है, मध्य हिमालय का भाग है। ये मध्य हिमालय का भाग है आपका पीर पंजाल। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। निम्न में से किस घाटी में कड़ेवा पाए जाते हैं? तो ये कश्मीर की घाटी में। 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। सेवराय पहाड़िया स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। 50 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु नदी की है, जो पाक और कश्मीर के बॉर्डर के नज़दीक है, लेकिन पाक में पड़ती है सिंधु नदी। इस सिंधु घाटी सभ्यता वहीं की विकसित सभ्यता थी। 51 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक के में है। 52 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। झेलम, व्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये सिंधु घाटी, सिंधु नदी जो है उसी की सहायक नदियाँ हैं। ये ऐसे नदी है, और यहाँ झेलम, व्यास, जास्कर, गोमल और ये सिंधु नदी इसी की सहायक नदियाँ हैं। तो 53 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो ये चिनाब नदी है साथियों, आपका चिनाब नदी। प्रश्न संख्या 55। गंगा नदी अपने उद्गम स्तंभ पर किस नाम से जानी जाती है? तो भागीरथी। तो 55 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ये पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है गंगा नदी। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं साथियों। दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। 57 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, सांगपो। तो आपका बी हो जाएगा। 58 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 59। पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है? तो ये दिबांग तथा लोहित नदी जो है इन्हीं के मिलने से ब्रह्मपुत्र का निर्माण होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। तो 59 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये नर्मदा है। तो 60 का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो अभी तक लगभग 60 क्वेश्चन आपके भूगोल से हो गए साथियों, और आप लोग को आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ें। और ये जो है ये प्रधान शिक्षक की तैयारी से संबंधित एक अरिहंत की बुक है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। सिलेबस आधारित है, वैसे कम समय का कारण आप ऑनलाइन भी हमारे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल पर जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो इस पर डाला गया है। टेक आदित्य संतोष सर के नाम से ये चैनल है, और जो भी साथी नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और तथा साथियों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।